यह दैत्य कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके दो सिर थे, एक पागल हंसी हंसता, दूसरा खून के लिए तड़पता। उसने बस एक ठंडी सांस छोड़ी और जादुई फलियां पानी को चीरते हुए ऐसी बेल बन गई जो आसमान को निगलती हुई सीधे इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगी। दैत्य बेल को मोड़ते रहे जैसे मौत खुद रास्ता खोज रही हो। दो सिर वाला दैत्य झुका, उसकी आंखों में भूख चमकी और अगले ही पल वह नरक से निकले शिकारी की तरह धरती पर गिरा। श्याओ शुआई ने खतरा देख लिया, घोड़ा दौड़ाया, लेकिन देर हो चुकी थी। बेल जमीन तक पहुंच चुकी थी और दैत्य एक एक करके अंधेरे से निकलते जा रहे थे। सैनिकों की चीखें, टूटती हड्डियां और हवा में उड़ते इंसान जैसे किसी राक्षसी खेल का हिस्सा बन गए हों। राजा भाग रहा था, लेकिन दैत्यों ने पवन चक्की उखाड़कर उस पर फेंक दी। ताज मिट्टी में गिर पड़ा और इंसान डर के मारे अपने ही साए से भागने लगे। किले तक पहुंचते ही खाई में तेल डाला गया और आग की लपटों ने रात को नरक में बदल दिया। दरवाजा बंद होने ही वाला था, तभी श्याओ शुआई सफेद घोड़े पर उड़ता हुआ अंदर कूद पड़ा। पीछे से दो सिर वाला दैत्य दरवाजा पकड़कर घुसना चाहता था, लेकिन तीरों की बारिश ने उसके दोनों सिरों को छलनी कर दिया और वह जलती आग में गिरकर चीखता रहा जब तक उसकी आवाज राख न बन गई। लेकिन असली डर अभी बाकी था। नया सरदार आया, लोहे के कांटे, जलते पेड़, टूटती दीवारें। किले के अंदर मौत का तूफान चल पड़ा और फिर श्याओ शुआई और राजकुमारी एक और दो सिर वाले दैत्य के सामने खड़े थे। राजकुमारी पकड़ी गई, दैत्य की सांस सड़ी हुई लाशों जैसी। उसने मुंह खोला और मौत बस एक पल दूर थी। तभी श्याओ शुआई ने आखिरी जादुई फली उसके गले में ठूंस दी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दैत्य का पेट फूलने लगा, उसकी चीखें आसमान को चीरने लगी और अगले ही पल उसका शरीर अंदर से फट गया और खून से भीगी बेल उसके शरीर को चीरती हुई आसमान तक उठ गई। जब दैत्यों ने किला तोड़ा तो सामने का दृश्य देखकर घुटनों पर गिर पड़े, क्योंकि अब जादुई मुकुट श्याओ शुआई के सिर पर था। और अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हारे पास ऐसा मुकुट होता तो क्या तुम दुनिया को बचाते या खुद एक नया राक्षस बन जाते?